मिस्र ख़ातीन की जिनसी ख्वाहिश बढ़ाने वाली अद्वियात की तैयारी और फ़रोख्त की इजाज़त देने वाला पहला अरबी मुल्क बन गया है। नाज़रीन, एक मारूफ जरीदे की नामा निगार के मुताबिक इस बात की खोज उन्होंने लगाई है कि क्या समाजी तौर पर क़दामत पसंद मुल्क में इन अद्वियात की मार्केट भी मौजूद है। मुझ पर गुन्नूदगी छा गई, चक्कर आने लगे और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। इन एहसासात का इजहार लैला ने पहली मरतबा ख़ातीन की व्याग्रा कहलाने वाली दवाई इस्तेमाल करने के बाद किया, जिसको कीमियाई तौर पर फिल्बेंसिरिन कहा जाता है। इस दवाई के इस्तेमाल की इजाज़त पहली मरतबा अमेरिका में 3 साल पहले दी गई थी और अब इस दवाई को मिस्र की एक मुकामी दवासाज कंपनी तैयार कर रही है। लैला, जो कि एक फ़र्जी नाम है, उन्होंने 35 साल जो है वो 35 साल क़दामत पसंद घरेलू खातून है। 35 साल उन्होंने दुनिया में गुजार लिए हैं। मिस्र की दीगर ख़ातीन की तरह अपनी शनाख्त को छुपाते हुए अपने जिनसी मसाइल और जिनसी ख्वाहिशात पर बात उन्होंने की, जिसको आज भी मिस्र में दकियानूसी और मायूस समझा जाता है। नाज़रीन, सेक्स से बचने के लिए मुझे बहाने बनाने पड़ते, ये कहना था लैला का। और वो ये भी कहती हैं कि मुझे जब पता चला कि ये मेडिसिन आ गई है तो इस मेडिसिन को मैं फ़ौरी तौर पर लेने के लिए मार्केट गई, क्योंकि वैगरा डॉक्टर के नुस्खे के बगैर जो है वो दस्तयाब बहुत मुश्किल से होती है, लेकिन अब तो वो मिलना शुरू हो गई आम लोगों को भी। उनका कहना है कि उन्होंने शादी के 10 साल बाद तजस्सुस के बायस इस दवाई के इस्तेमाल का फ़ैसला किया। लैला ने, जिन्हें कोई सेहत के मसाइल नहीं है, ये दवाई बिना नुस्खे के खरीदी थी और मिस्र में बिना नुस्खे के जो है वो दवाई ख़रीदना आम बात है, जहाँ लोग बहुत सी अद्वियात बिना नुस्खे के आसानी से ख़रीद सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में ऐसा होता है। इनका कहना था कि दवासाज ने उन्हें ये दवाई चंद हफ्तों के लिए रोज़ाना रात को लेने का बताया और कहा कि इसके कोई नुकसानात नहीं हैं। उनका कहना है कि वो और उनके खावंद देखना चाहते थे कि इसके इस्तेमाल से क्या होगा। मैंने इसको सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया और दोबारा अब इसे इस्तेमाल कभी नहीं करूँगी। मिस्र में तलाक की शरह में इजाफा हो रहा है और चंद मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स ने इसको शादीशुदा जोड़ों में मुसलसल जिनसी मसाइल की वजह करार दिया है। नाज़रीन, फिल्बेंसिरिन दवाई बनाने वाली मुकामी कंपनी का ये कहना है और ये मानना है कि मिस्र में 10 में से 3 ख़ातीन को जिनसी ख्वाहिशात में कमी का सामना है, लेकिन ये आदादो शुमार आम अंदाजे के मुताबिक है। इस तरह के दुरुस्त आदादो शुमार किसी भी मुल्क से हासिल होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि लोग खुलकर इस पर बात नहीं करते। दवासाज कंपनी के नुमाइंदे अशरफ अल मुरागी का कहना है कि यह दवा इनकलाबी है और मिस्र जैसे मुल्क में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिस्री ख़ातीन इस दवा को ख़रीदते हुए शर्माती हैं, शर्माना भी चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है कि मुसलमान औरतें हैं। अल मुरागी के मुताबिक यह दवा महफूज और मौसर है और इसके इस्तेमाल से आने वाले चक्कर और होने वाली गुनूदगी वक्त के साथ ख़त्म हो जाती है, मगर बहुत से दीगर डॉक्टर और दवासाज इसे इत्तफाक नहीं करते। एक दवासाज जिससे मैंने बात की, उन्होंने मुझे मुतनब्बा किया कि इस दवाई के इस्तेमाल को आप हाई ब्लड प्रेशर जो है उसको ख़तरनाक हद तक नीचे गिरा सकते हैं और जिगर और दिल के अमराज का शिकार अफराद के लिए ये मुश्किलात पैदा कर सकती है। मेरे चेहरे पर भी मुसलसल हंसी है कि एक ऐसा मामला है, शुमाली काहिरा में एक फार्मेसी चलाने वाले मुराद सादिक का कहना है कि वो अपने ख़रीदारों को हमेशा इसके नुकसानात के मुतालिक बताते हैं, मगर वो फिर भी इसको ख़रीदने के लिए इसरार करते हैं। तकरीबन 10 अफराद रोज़ाना इस दवाई को ख़रीदने आते हैं, जिनमें ज़्यादातर मर्द होते हैं, क्योंकि ख़ातीन इसको ख़रीदते हुए शर्माती हैं और मर्द अपनी ख़ातीन के लिए इसे ख़रीद कर ले जाते हैं और उनको ये फ़राहम करते हैं ताकि उनकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी गुजर सके। नाज़रीन, सादिक के जो ये फार्मेसी है उसमें मैंने एक इश्तहार देखा जिसमें फिल्बेंसिरिन को ख़ातीन के लिए गुलाबी गोली के तौर पर दिखाया गया था, जो कि मिस्र में मर्दों के लिए मिलने वाली व्याग्रा की नीली गोली के मुकाबले में है। ये आपको पता होगा कि मेल को जो है वो नीले साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और ख़ातीन को गुलाबी से अमूमन। तो दवासाज इदारे के नुमाइंदे अल मुरागी का कहना है कि इस दवा को ख़ातीन की व्याग्रा कहना नामुनासिब है और ये नाम हमने नहीं बल्कि मुकामी मीडिया ने दिया है, जहाँ व्याग्रा मर्दाना कमज़ोरी को दूर करने के लिए खून के बहाव को बेहतर बनाते हुए उज़्वत तनासुल तक पहुँचती है, वही फिल्बेंसिरिन को एंटी डिप्रेसेंट और दिमाग में केमिकल्स को मुतवाज़न करके जिनसी ख्वाहिशात बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अब औरतों की व्याग्रा कहलाई जाने वाली फिल्बेंसिरिन ये गोली जो है ये आपको मार्केट से बआसानी दस्तयाब होती है, लेकिन ये तमाम ममालिक में नहीं है। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ।
सेक्स थेरेपिस्ट बीबा कुतुब का कहना है कि खातिन की वियाग्रा कहना एक गुमराहकुन इस्तेलाह है जिन्होंने इस दवा का नुस्खा अपने किसी भी मरीज को लिख कर देने से इनकार किया है। उनका मजीद कहना था कि यह दवा कभी भी उस खातून पर मुअस्सर नहीं होगी जिसको किसी भी नफ्सियाती या जिस्मानी मसले का सामना है। खातून के लिए जो मुबाशरत है, सेक्स है, एक जज्बाती अमल है और यह सब कुछ जहन में शुरू होता है। एक औरत का कभी अपने शौहर से सेहतमंद जिनसी ताल्लुक नहीं हो सकता अगर वो उसकी इज्जत नहीं करता और उसके साथ बदसलूकी करता है। कोई इलाज इसमें मददगार साबित नहीं होगा। मिस कुतुब का कहना है कि फिल्बैंस्ट्रीन की अफादियत इसके नुकसान के मुकाबले में बहुत कम है। उन्होंने खबरदार किया है कि ब्लड प्रेशर का गिरना बहुत संगीन मसला है, लिहाजा अगर कोई इसको इस्तेमाल कर रहा है तो वो इसे मुकम्मल तौर पे अपने बलबूते पे इस्तेमाल कर रहा है। वो इसे जो है वो किसी के ऊपर डाल नहीं सकता कि जनाब आपने मुझे कहा था और मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। मिस्री खातून को अपनी जिनसी ज़रूरियात के हवाले से पुरसकून अंदाज में बात करना जो है उसमें अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत वक्त लगेगा। लेकिन लैला का कहना है कि वो बहुत सी ऐसी खातून को जानती हैं, ऐसी खातून को जानती हैं जिन्होंने जिनसी ताल्लुकात में कमी की वजह से शादी में मजमूई तनाव के बाद खुला का दावा दायर किया है। अब ये दवा कितने लोगों के लिए फ़ायदेमंद और कितने लोगों के लिए नुकसानदेह साबित होती है ये वक्त ही बताएगा। हम इस पर मज़ीद बात करने से शर्मा इसलिए भी रहे हैं कि मुआशरा इसकी इजाज़त नहीं देता। अगर आपका खावन जब तक एक मोहब्बत करने वाला साथी है, चाहे वो जिनसी तौर पर कमज़ोर है, आप उसका साथ देंगे, उसके इलाज करवाने में उसकी मदद करेंगी। लेकिन अगर वो आपके साथ बदसलूकी करता है तो आप इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखती और फिर उसके बाद ये सारा मामला ख़त्म हो जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।